सभी पत्रकार मित्रों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन निर्माण के लिए काफ़ी लंबे समय से काम किया है और आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने गुजरात के अंदर राजनीति में जो एक मिथक था कि गुजरात में कोई भी तीसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है, उस मिथक को पिछले विधानसभा चुनाव में तोड़ा। गुजरात के अंदर गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए हमें लगभग 14% अपना मत दे करके और 5 विधायकों को जिता करके एक संदेश दिया कि गुजरात के अंदर एक तीसरी पार्टी को मजबूती के साथ गुजरात आगे बढ़ाना चाहता है। तमाम परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 41 लाख लोगों ने गुजरात के अंदर झाड़ू की बटन दबा करके एक नया संदेश गुजरात के लिए और गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की राजनीति के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया था। आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अपनी गतिविधियों को गुजरात के अंदर अब अभियान को शुरू करने जा रही है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय सर्वोच्च कमेटी है, पीएसी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया कि गुजरात के अंदर जो संगठनात्मक कमी पिछले चुनाव में रह गई थी, क्योंकि हमने पंजाब चुनाव के बाद यहाँ पर अभियान शुरू किया था, तो उस कमी को अभी से पूरा करना है। जमीनी स्तर पे संगठन निर्माण के काम को आगे बढ़ाना है और इसके लिए गुजरात के जो हमारा नेतृत्व है उनके साथ भी उन्होंने दिल्ली में बैठक की और ये निर्णय लिया गया कि अब वही से हमें संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसके लिए मुझे गुजरात का प्रभारी दुर्गेश पाठक जी को सह प्रभारी और गुलाब सिंह यादव जी को सह प्रभारी की जिम्मेदारी जो है वो दी गई। कल गुजरात हम लोग पहुँचे हैं। आज से गुजरात में संगठन निर्माण का जो प्रोसेस है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल को पूरे गुजरात का प्रदेश सम्मेलन विसावदर में हम करने जा रहे हैं। गुजरात के जो 26 लोकसभा है, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा से लेकर के उधर वलसाड़ तक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं इस प्रदेश सम्मेलन में विसावदर पहुंच रहे हैं और 13 अप्रैल से गुजरात की सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जो है हम लोग शुरू करेंगे। साथ ही साथ जो प्रदेश सम्मेलन विसावदर में हमने इसलिए रखा है, आप सबको पता है कि विसावदर के किसानों ने आज तक भाजपा को कभी वोट नहीं जिताया। भाजपा को कभी एक सीट अगर गुजरात के अंदर ऐसी है जहां से भाजपा आज तक कभी नहीं जीत पाई, उसमें से एक प्रमुख सीट है विसावदर की। विसावदर के किसानों को अपमानित करने के लिए भाजपा की सरकार बहुमत की है, लेकिन उसके बाद भी वहां के धारासभ्य का इस्तीफा दिलवाया गया, केवल ये जताने के लिए कि तुम नहीं जिताते हो मुझे, लेकिन जिसको जिताओगे हम उसको जो है तोड़ लेंगे, और किसानों को अपमानित किया गया। विसावदर के लोग पिछले 1.5 साल से धारासभ्य विहीन है।
इस्तीफा दिलवाने के बाद भी चुनाव नहीं करवाया गया। अपने ही लोगों से भाजपा ने कि चुनाव फिर हम हारेंगे, एप्लीकेशन लगाया कोर्ट में। अब जाकर के वो एप्लीकेशन वापस की गई है और वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा उपचुनाव की तैयारी हो रही है। तो दो रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना शुरुआत करने जा रही है। एक, पूरे प्रदेश में 182 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन निर्माण का काम जमीनी स्तर पे, और दूसरा विसावदर में जो भाजपा ने किसानों को अपमानित किया है, विसावदर के उपचुनाव में भाजपा के इस अपमान का जो है हम जवाब देंगे। तो विसावदर के अंदर भी हम चुनाव का शंखनाद 13 तारीख से हम करने जा रहे हैं। इसके लिए आज अभी मध्य जोन गुजरात के कार्यकर्ताओं की हम बैठक ले रहे हैं, और उसके बाद 11 तारीख को सौराष्ट्र जोन के राजकोट में हम बैठक ले रहे हैं, 12 तारीख को जूनागढ़ में हम बैठक करेंगे, और 13 तारीख को हम सब लोग पूरे प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में जो है हम विसावदर पहुंचेंगे। विसावदर के इस प्रदेश सम्मेलन से हर विधानसभा के संगठन का भी हम घोषणा करेंगे, प्रदेश लोकसभा के संगठन का भी घोषणा करेंगे, और वहां से हम ग्राउंड स्तर पे पूरे प्रदेश में संगठन निर्माण और विसावदर के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने का ये जो है ये पूरे 1 हफ्ते का हम लोगों का कार्यक्रम है। और इसके माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपका कोई